ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा साइबर अटैक। सरकारी और निजी क्षेत्र पर बड़ा साइबर अटैक। तरीका बता रहा हमले के पीछे किसी देश का हाथ। चीन की ओर घूम रही शक की सुई। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नाम का नहीं किया खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी और निजी क्षेत्र पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे किसी देश का हाथ है। चीन पर भी शक जताया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किसी देश का नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ किया कि अब तक की जांच में कोई बड़ा डेटा चोरी होने की बात सामने नहीं आई है। हर क्षेत्र पर किया अटैक। मॉरिसन ने शुक्रवार को कैनबरा में मीडिया को बताया कि यह हमला सरकार, उद्योग, राजनीतिक संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं समेत हर क्षेत्र पर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ महीने से इसमें तेजी आई है। तरीका बताता है इसके पीछे कोई देश शामिल। मॉरिसन ने कहा कि वे जानते हैं यह किसी देश की ओर से किया गया हमला है। इसका तरीका ये साबित करता है ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसके प्रति सचेत है और आगाह भी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने करीबी सहयोगियों और साझेदारों के साथ इस खतरे पर काम कर रही है। लोग जागरूक हों इसलिए दे रहे जानकारी। मॉरिसन ने कहा कि वे इस बारे में खुले तौर पर बोलकर चिंता नहीं जता रहे, बल्कि ऐसा जागरूकता के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं, खासतौर पर जो स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जरूरतों और जरूरी सेवाओं से जुड़ी है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वे अपनी तकनीकी सुरक्षा के उपाय करें। चीन की ओर घूम रही शक की सुई। इस साइबर अटैक के पीछे चीन पर शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से उसके ऑस्ट्रेलिया से संबंध ठीक नहीं चल रहे। चीन उसे अमेरिका का पिछलग्गू कहता है। खासकर कोरोना महामारी के फैलने के बाद से ऑस्ट्रेलिया खुलकर चीन की आलोचना कर रहा है। वह कोरोना वायरस फैलने की जांच कराने के पक्ष में है और उसे चीन पर शक है। इसके बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापार संबंध तोड़ने की धमकी दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को करारा जवाब दिया था। पिछले महीने साधा था चीन पर निशाना। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरल ने पिछले महीने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नियम बने जिसका भारत और ऑस्ट्रेलिया पालन कर रहे हैं, लेकिन चीन नहीं। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन मौजूदा स्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा है, जो उस मुद्दे पर बनी आम सहमति के मुताबिक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।